बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मौसम की मार, किसान परेशान। जी हां, ग्वालियर में किसान बेमौसम बारिश की वजह से परेशान है और बारिश ने किसानों की मेहनत को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ऐसे में किसानों को मुआवजे की आस है, लेकिन कम से कम मुआवजा किसानों की परेशानी को कुछ कम तो कर सके। इन सब के बीच कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सर्वे का काम बस कागजों पर होता है। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में बेमौसम बारिश किसानों पर आफत बनकर बरसी। बेमौसम बारिश के चलते किसानों की धान, मक्का, ज्वार समेत कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जहां एक तरफ किसान इस इंतजार में थे कि इस बार खेती से उनको फायदा होगा, वहीं कटाई से पहले हुई बेमौसम की बारिश ने किसानों की सारी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं ग्वालियर अंचल में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। एक तरफ किसान खरीफ की फसल के बर्बाद होने से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर रबी की फसल की बुआई भी चुनौती बनकर सामने खड़ी हुई है, क्योंकि बारिश के चलते खेतों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में किसान रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे, यानी इस वक्त किसान हर तरफ से परेशान है। एक तरफ किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है, दूसरी तरफ किसानों की परेशानी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि हर बार की तरह ही कागजों में सर्वे का काम हो रहा है और किसान हताश और परेशान है। जो सर्वे टीम गई है, कहीं कहीं पर गई भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसका मुआवजा दे पाएगी सरकार, क्योंकि सरकार किसानों की हित कर जो बात करती है कि हम हितैषी हैं, और मैं समझता हूँ किसानों की हितैषी का एक नाटक भर है। अन्यथा किसानों के इसके प्रति हमदर्दी सरकार को होनी चाहिए कि उसे पूरा मुआवजा दें, लेकिन पूरे मुआवजों की हम तो मांग करेंगे, लेकिन सरकार देगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि हमारी सरकार सर्वे कर रही है, किसानों की बर्बाद फसलों की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। प्राकृतिक आपदा है और अगर किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा का प्रकोप हुआ है, अतिवर्षा के कारण जो फसलें नष्ट हुई हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए प्रशासन को कि उनका सर्वे कराया जाए, तो सर्वे भी काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और निश्चित रूप से जिस किसान का नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से। किसानों की खड़ी फसल बारिश में तबाह हो चुकी है। ऐसे में किसान मुआवजे के इंतजार में हैं ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। सवाल ये भी है, किसानों के नाम पर हो रही सियासत का किसानों को क्या फायदा मिलेगा? एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देव शिमाली की रिपोर्ट। और इसी पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार किसान परेशान है, हमारे सहयोगी देव शिमाली जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। देव शिमाली जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसे में अब किसानों की परेशानी कैसे हल हो पाएगी? क्या उपाय है और क्या संज्ञान लिया जा रहा है? बिल्कुल अस्मिता जी, यही विडंबना है कि एक तरफ किसान की जो रबी की खरीफ की फसल है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से धान जो है जमींदोज हो गया, जो बचा भी है वो भी फैल चुका था, तो वो उसमें काला पड़ जाता है और इसका कोई बाजार में मूल्य नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि सर्वे होगा, राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक सर्वे का काम ही पूरा नहीं हो पाया है, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि सर्वे जो हो भी रहा है उसमें फसल का जो नुकसान है वो इतनी कम दिखाया जा रहा है, इससे उनको कोई राहत मिल ही नहीं पाएगी, ऐसा किसानों का कहना है। किसी का 30%, 40%, 50% दिखाया जा रहा है, जबकि ज्यादातर फसल जो हम देख रहे हैं वो 80 से 90% तक बर्बाद हो चुकी है। और अगर उनको फसल का मुआवजा तभी मिल सकता है जब उनको उनकी फसल बर्बाद दिखाई जाए, तो ये काम अलग चल रहा है। इधर सियासत अलग चल रही है। नेता जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि किसानों को कोई मुआवजा मिलेगा नहीं, क्योंकि सर्वे ही इस तरह से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और भी नेता है वो लगातार इस बात पर प्रशासन पर भी दबाव बना रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि उनको मदद दिलाएंगे। किसानों की समस्या इससे कई ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एक तरफ उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, उसमें जो पूंजी लगी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो फसल बर्बाद हो चुकी है और नई फसल जो खरीफ की फसल, रबी की फसल बोना है, उसके लिए अब उनके पास पैसे नहीं है। तो सरकार वो चाहते हैं कि सरकार तत्काल अगर सर्वे करती रहे, लेकिन अंतरिम रूप से कुछ राहत दे, कुछ खाद बीज वगैरह उपलब्ध करवाए फ्री में या लोन पर, तो फिर उनका कुछ काम बन सकता है। तो वो अभी
इधर ये राजनीति चल रही है और उधर उनका संकट जो है गहराता जा रहा है, जो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल। आखिर कितने किसान हैं या कितनी एकड़ जमीन होगी जो इससे प्रभावित हुई है, और सभी अब यहाँ पर मांग कर रहे हैं मुआवजे की और काफी परेशान। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ ग्वालियर जिले में जो 20 गांव की लगभग 10 से 60% धान की खसम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगर हम बात करें इलाके की तो डबरा और भितरवार दोनों इलाके ऐसे हैं जहां धान की खेती होती है और काफी किसान सारे किसान धान की खेती करते हैं और वहां 60% फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और उसके अलावा जो बाकी जो 40% है वो भी 60% से लेकर के और 80% तक बर्बाद हो चुकी है। तो इस तरह से एक धान का कटोरा हमारे इलाके में कहा जाता है जिसको डबरा और भितरवार को, वहां पूरी तरीके से 20 गांव के जो किसान हैं उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। काफी ज्यादा परेशान, और अब देखना होगा अब उनकी परेशानी पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया देव शिवाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।